जय श्री राम जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भावना राणा चैनल में। और बताइए कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। इनफैक्ट मैं तो आज बहुत ज्यादा अच्छी हूँ क्योंकि कुछ मेहमान आए थे हमसे मिलने के लिए, तो अच्छा लगा। कोई आता नहीं है वैसे तो मेरे यहाँ पर, क्योंकि घर इतने दूर ले लिया है राणा जी ने कि कोई आता जाता ही नहीं है ज्यादा, और ना ही हम जा पाते हैं कहीं पर। मतलब प्रांजल की वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ कहीं पे। तो मुझे अगर घर में कोई आता है तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है, जैसे कि मेरी जेठानी अगर आ गई या फिर मेरी ननद जी आ गए या फिर मेरी सासू माँ आ गई रहने, तो वो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है। तो बस अभी ऐसी खुशी मिली थी मुझे। मेरी ननद जी ही आई थी, तो वो जो आई थे तो वो मेरे हस्बैंड के, मतलब मेरी सासू माँ जो है तो उनके बहन की बेटी थी। तो मेरे मौसी ननन लगेंगे शायद वो मौसेरी ननन लगेंगे। तो वो आए थे उनके हस्बैंड के साथ में। और ये व्हाट्सएप पे आ रहा है बार बार मैसेज, जैसे हमेशा आते हैं वैसे। और मैंने ना आज एक लिस्ट तैयार की है अपने हेल्थ को लेकर। हेल्थ मतलब अपने स्वास्थ्य को लेकर एक लिस्ट तैयार की है कि मैं अपने स्वास्थ्य को और किस तरीके से अच्छा बना सकती हूँ, अपने स्वास्थ्य में और अच्छा परिवर्तन में कैसे कर सकती हूँ। इस तरीके का ऐसा कुछ मैंने अपने दिमाग से कुछ लिस्ट बनाई है, तो आपको बताती हूँ मैं वो लिस्ट। लेकिन उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। तो बातें भी ज्यादा बोर करने वाली नहीं है, बस ऐसी है कि कुछ औरतें होती है जो अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। कुछ ऐसी होती है जो ध्यान देना तो चाहती है लेकिन दे नहीं पाती है, जैसे कि मैं। और तीसरी ऐसी औरतें होती है जो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, वो बहुत ज्यादा ध्यान देती है अपने स्वास्थ्य पर, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है। लेकिन जो लेडीज मेरी जैसी होती है कि देना तो चाहती है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान, मतलब अपने हेल्थ पे ध्यान, लेकिन दे नहीं पाती है। और कुछ लेडीज तो बिल्कुल भी नहीं देती है। वैसे भी मैं पहले नहीं देती थी, लेकिन अभी देना चाहती हूँ लेकिन नहीं दे पाती हूँ ध्यान। क्योंकि क्या होता है, मैं थोड़ी फूडी टाइप की हूँ। तो अगर कोई चीजें जो होती है जो मुझे पसंद होती है, जैसे कि इंडियन फास्ट फूड जिसे हम कहते हैं, कचौरी, समोसा और वड़ा पाव डोसा, मतलब ये सारी चीजें जो होती है वो एक तरफ कैसे फास्ट फूड ही होती है। सॉरी, डोसा को कम तेल लगता है, लेकिन बाकी की जो भी चीजें होती है तले हुई तो वो फास्ट फूड ही जैसी होती है इंडियन, तो वो मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तो वो फिर मैं आते जाते कभी अगर मौका मिला तो खा लेती हूँ। अगर घर में कभी आ गए वो चीजें, मतलब राणा जी ने अगर कभी लेके आ गए तो, या फिर मैं कभी घर में बना लेती हूँ तो वो मैं खा लेती हूँ। मतलब मैं शौकीन हूँ खाने की ऐसी चीजें, तो फिर मेरा सेहत पर ध्यान नहीं जाता है, ऐसे ही माना जाएगा अभी। और लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना, इसलिए मैं सुबह प्राणायाम भी जरूर करती हूँ, डेली न चूकता। और सॉरी, न चूकता ये मराठी वर्ड है तो वो आ ही जाता है, महाराष्ट्रीयन हूँ मैं इसलिए। और जैसे कि रोज मैंने अभी फिरना स्टार्ट कर दिया है, मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दी है, तो वो भी एक अच्छी हैबिट है जो मुझे लगने वाली है अभी अच्छी से, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट तो कर दिया है। तो कोई भी अच्छी आदतें होते होते हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो ऐसे वैसे ही मैंने अपने खाने को लेकर कुछ लिस्ट बनाई है, तो मैं आपके साथ में भी शेयर करती हूँ। चलिए फिर शेयर करते हैं। ये है लक्ष्मी माता जी की बुक जो राणा जी दिवाली के मौके पे लाए थे इनका पूजन करने के लिए, मतलब ये किताब का। तो मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया है अपने स्वास्थ्य को लेकर उसमें शुरुआत कर दी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं कोई ये नहीं हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं साधारण गृहिणी हूँ भाई। मैं कोई वो क्या डाइट एक्सपर्ट वगैरह कुछ हूँ नहीं, लेकिन कुछ वीडियो देखकर या फिर कुछ अपने दिमाग से मैंने कुछ आइडिया लगाकर ये सब डाइट सेट किया है। तो मैं लेने वाली हूँ आज से नहीं, सॉरी, आप अभी तो शाम हो गई है बहुत ज्यादा, तो शाम के 6 बज रहे हैं, तो अंधेरा भी गिरने वाला है, अभी दिया बाती का भी टाइम होने वाला है। लेकिन आपसे पहले बात कर लेते हैं, फिर बाद में दिया बाती लगाते हैं 6:30 बजे तक। और दूसरी बात तो ये कि मैं ले रही हूँ कल से 7 डेज डाइट चैलेंज। तो वो इस तरीके का चैलेंज है, मैं आपको बताती हूँ। तो ये है वो चैलेंज। तो पहले तो भाई जय श्री राम जी का नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे इनसे अच्छी एनर्जी मिलती है नाम से। और यह है 7 दिन 7 धान्य, मतलब सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं ना, तो 7 दिन को मैं 7 धान्य में डिवाइड करने वाली हूँ। तो सुबह का नाश्ता जो होता है, हम हमेशा क्या करते हैं, सुबह का नाश्ता कोई भी मतलब ऐसे चटर पटर चीजें खा के करते हैं। तो मुझे सिर्फ 7 ही दिन का डाइट मैंने चैलेंज लिया है, तो उसका मैंने ये सब चार्ट बनाया है पूरा।
तो वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। सुबह का नाश्ते में मैं ये सब जो ये धान्य है ना, 7 धान्य, तो ये मैं अक्खे लेने वाली हूँ, मतलब खड़े धान्य, उसकी कोई दाल नहीं लेने वाली हूँ। जैसे उड़द की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, चना दाल होती है, तो वो न लेते हुए मैं ये पूरे अक्खे धान्य ही लेने वाली हूँ, मतलब अक्खे उड़द, अक्खे मूंग, अक्खे चना। तो मैं अभी जैसे कि कल का वार है, कल क्या है, आज है मंगली चतुर्थी, मतलब आज है अंगार का चतुर्थी, तो कल है बुधवार, तो बुधवार को मैं लूंगी उड़द, फिर गुरुवार को लूंगी मूंग, शुक्रवार को लूंगी चना, शनिवार को लूंगी वटाना, रविवार को लूंगी मटकी और सोमवार को लूंगी चौली, और फिर से आज के 8 दिन को मतलब मंगलवार को लूंगी काला चना। तो कल मैं शाम को, आज ही शाम को क्या करूंगी, उड़द भिगोने के लिए डाल दूंगी और कल सुबह इसे बनाकर खा लूंगी। तो ये सब क्या करना है कि इसे, इनमें से कोई भी एक चीज हमें सुबह भिगोने के लिए डालनी है, उसके बाद में रात को इसे बांध के रख देना है पानी निकाल कर, और फिर उसके बाद में दूसरे दिन सुबह इसकी हम उसड़ बना के खा सकते हैं या फिर हम उबाल कर इसे खा सकते हैं। ऐसे ये हमें करना है। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं आपको फिर से क्लियरली बता देती हूँ कि एक दिन उड़द खाना है, दूसरे दिन मूंग, तीसरे दिन चना, चौथे दिन वाटाना, 5वें दिन मटकी, 6वें दिन चौड़ी और 7वें दिन काला चना। ये होते हैं 7 धान्य अक्खे वाले। तो इनको हम अलट पलट कर भी खा सकते हैं, जरूर नहीं है कि 7 दिन यही खाना है, मतलब ऐसे जो वार ठहराए गए हैं उसी दिन। तो हम इसे अलग अलग तरीके से भी खा सकते हैं कि पहले दिन मटकी खा ले, दूसरे दिन काला चना वगैरह, ऐसे भी हम इसे खा सकते हैं। और अगर जो चीज हमारे पास में नहीं है तो वो जरूर नहीं कि वो चीज चाहिए। तो अगर यहाँ पर चौड़ी नहीं है तो मैं इसी दिन फिर से उड़द ये ले सकती हूँ। ये तो मैंने नंबर वाइज इसलिए लिखे हैं यहाँ पर क्योंकि हम क्या हो सकता है ना कि बार बार एक ही चीज खाकर बोर हो जाएंगे, तो 7 दिन मैंने 7 चीजें यहाँ पर लिखी है। इसे हम 2 तरीके से बनाकर खा सकते हैं, या तो उबाल कर, मतलब एक प्याज हमने कट कर लिया है और फिर उसे तड़का लगा दिया है एक प्याज का, एकदम 1 चम्मच मतलब कम तेल में, और फिर उसमें पानी डालकर वो प्याज को भूनकर पानी उसमें डालकर फिर उसमें उड़द डाल दिया है। फिर उबला हुआ पानी भी हम पी सकते हैं, पौष्टिक भी होता है, और उड़द भी हम उसमें खा सकते हैं, या फिर उसकी उसड़ बना के खा सकते हैं। उसड़ मतलब उसमें से उसको सिर्फ जीरा का तड़का लगा के फ्राई, या फिर हम कच्चे भी खा सकते हैं। वैसे उल्टा जो हम अगर इसे कच्चे खाए ना तो वो ज्यादा पौष्टिक होगा हमारे लिए। तो जैसे आपको चाहे वैसे ये 7 दिन के 7 धान्य है। अच्छा, जिसको ये खाना हो वो खा सकते हैं, या फिर जिसे ये वाले खाने हैं, ये मैंने 7 अलग अलग तरीके के लिखा है, वो भी खा सकते हैं। या फिर 7 दिन ये खा लो, दूसरे सप्ताह में ये प्रकार दूसरा ये भी खा सकते हैं। जैसे कि अंडा ले लिया, 1 अंडा उबालकर खा लिया, या फिर आप एक की जगह 2 अंडे भी उबालकर खा सकते हो। दूसरे दिन पनीर खा सकते हो। पनीर कैसे खाएंगे, वो कम तेल में फ्राई करके खा सकते हो, और उसमें कुछ मसाले वगैरह ऐड करके, मतलब भुना हुआ जीरे का पाउडर या फिर चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक थोड़ा सा ऐसे डालकर उसे पनीर को हम कम तेल में फ्राई करके खा सकते हैं। तीसरे दिन हम सोयाबीन की वड़ी भी खा सकते हैं, उसे भी कम तेल में फ्राई करके खा सकते हैं। चौथे दिन बेसन का चीला, 5वें दिन सूजी का हलवा, नहीं सॉरी 5वें दिन सूजी का चीला बना के खा सकते हैं, या फिर 6वें दिन सूजी का हलवा बना के खा सकते हैं जिसे हम शीरा कहते हैं, या फिर उसे हम तीखा भी बना सकते हैं जिसे हम उपमा कहते हैं, या फिर हम उसे उपीट कहते हैं। और 7वें दिन मिक्स मतलब कुछ भी खा सकते हैं इनमें से, मतलब मिक्स मतलब 1 अंडा उबालकर उसके टुकड़े कर उसमें कुछ उबले हुए चने और सोयाबीन डालकर उसमें कुछ मसाले वगैरह ऐड कर दो और हो जाएगा। ये सब डालकर उसकी भेल बनाए, फिर उसमें पसंदीदा मसाले ऐड कर दीजिए, जैसे चाट मसाला हो गया, कुछ भी आपको जो पसंद आए आप वो बना सकते हैं। प्रकार 3, यहाँ पे आप कुछ भी मतलब 7 दिन तक कोई भी हेल्दी चीजें खाने की बात हो रही है तो फिर आप लड्डू भी एक ऑप्शन है जिसे आप बनाकर खा सकते हो, या फिर चिक्की बनाकर, जैसे गुड़ और शेंगदाने मतलब मूंगफली की चिक्की बना सकते हो गुड़ के साथ में, या फिर उसका लड्डू बना सकते हो उसमें इलायची पाउडर डालकर। या फिर 2 नंबर पे आता है गेहूं के आटे से, मतलब गेहूं के आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी या गुड़ मिलाकर उसमें भी हम इलायची पाउडर डालकर उसका लड्डू बनाकर खा सकते हैं। गेहूं का आटा एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप सूजी नहीं खाना चाहते हो तो ये भी बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। गेहूं तो पौष्टिक होती ही है तो उसका आटा भी पौष्टिक ही होता है। फिर नंबर 3 पर आता है तिल्ली से भी लड्डू बना सकते हो भाई आप, या फिर तिल्ली की भी चिक्की बना कर खा सकते हो। 4 नंबर पर आते हैं बीट के लड्डू। बीट को क्या कहते हैं और मुझे नहीं पता, उसे है एक और
कुछ शब्द, लेकिन मुझे वो ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। लाल बीट आता है तो उसके लड्डू बनाकर आप खा सकते हो। तो पहले पीठ का किस कर लीजिए, फिर उसको घी में भूनकर उसमें थोड़ा सा दूध डालकर उसमें चीनी पाउडर मिक्स कर दीजिए, फिर उसके लड्डू तैयार हो जाएंगे। या फिर आप चीनी का थोड़ा सा पाक बना लीजिए, एक तार से कम, और उसमें बीट के लड्डू को मतलब बीट को किस कर उसमें डाल दीजिए, फिर उसको हिलाकर उसका आप लड्डू बना सकते हो। गाजर का हलवा या फिर गाजर के भी लड्डू तैयार हो सकते हैं। और 6वें नंबर पर है काजू बादाम के लड्डू, और 7वें नंबर पे होते हैं मिक्स लड्डू। मतलब मिक्स मतलब आप गेहूं के आटे को रवे में मिक्स कर सकते हो, या फिर बीट और गाजर को मिक्स कर सकते हो, या फिर गुड़ शेंगदाने उसमें काजू बादाम डालकर आप उसके लड्डू बना सकते हो। ऐसे मैंने ये 3 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार क्या है, जो ये साधान्य वाला है। दूसरा प्रकार है ये अंडे, पनीर, सोयाबीन, बेसन का चीला, सूजी का हलवा, तीखा या मीठा वाला, या फिर ये मिक्स मतलब ये सब मिक्स। और तीसरा प्रकार ये है कि लड्डू वाला। आप कौन सी भी लड्डू मतलब मिठाई, कौन सी भी पौष्टिक मिठाई जो हमें अच्छे घी में भूनकर बनानी है वो। तो मैंने ना ऐसे चीजें बनाई है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं बहुत ज्यादा मतलब फूडी टाइप की औरत हूँ, तो मुझे अपने हेल्थ की तरफ ध्यान तो देना है, लेकिन मतलब मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं होता है बिल्कुल भी। ये सब मैं इन सब चीजों को खाने से रोक पाऊँ खुद को। कचौरी, समोसा हो गया, या फिर कोई भी ऐसे चाट वाली चीजें जो होती है उन्हें मैं खाने से रोक नहीं पाती हूँ खुद को, क्योंकि मुझे बेहद पसंद है वे सब चीजें। तो वो चीज तो शायद नहीं होगा बंद, हालांकि मेरे घर में रोज नहीं आता है, लेकिन कभी कभार भी आ जाता है, तो वो भी हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। लेकिन अभी चटोरी जीव है तो उसे कैसे बंद कर सकते हैं हम। तो फिर ये मैंने 7 दिन का चैलेंज लिया है खुद से कि मैं ये सब चीजें खाऊंगी 7 दिन तक। इनमें से कोई भी चीजें हो सकती है वो, मतलब एक दिन मैं अगर अक्खा मूंग बना के खा लूँ, तो दूसरे दिन मैं अंडा उबाल के खा सकती हूँ, या फिर तीसरे दिन मैं लड्डू बना कर खा सकती हूँ। ये तो सिर्फ प्रकार बताए हैं मैंने कि हम 7 दिन तक कौन सी अच्छी अच्छी चीजें जो है हम खा सकते हैं हमारी सेहत को अच्छा बनाने के लिए। ये जो 7 धान्य होते हैं उसमें प्रोटीन, कैल्शियम भरपूर युक्त होता है। पनीर में, अंडे में, सोयाबीन वड़ी में, बेसन का चीला में, इन सब में भी प्रोटीन भरपूर प्रमाण में होता है। और लड्डू में तो कैल्शियम वगैरह सब होते ही है, क्योंकि गुड़ मिक्स होता है। और अगर आप नई शक्कर यूज करना चाहते हैं, चीनी नहीं यूज करना चाहते, तो आप गुड़ इस्तेमाल कीजिए, एकदम से बेटर ऑप्शन है। और दोपहर के खाने में, मतलब ये तो हो गई सुबह की सारी बातें हो गई है कि सुबह हम नाश्ते में क्या खा सकते हैं जिससे हम पूरे दिन भर की एनर्जी जो है अपने में समा सकते हैं, या फिर हम दिन भर एनर्जी युक्त कौन से ऐसी चीजें खा सकते हैं। तो वो सब ये चीजें जो मैंने आपको बताई है वो। और दोपहर के खाने में ना दही जरूर ऐड कर लीजिए आप भी। मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं दही ऐड जरूर करूं दोपहर के खाने में। दही और थोड़ा सा, मतलब इतना सा छोटा सा टुकड़ा गुड़ का जरूर मैं खा लूंगी। एक्चुअली मुझे शुगर है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि गुड़ हानिकारक नहीं होता है, वो कैल्शियम से भरा हुआ होता है। तो मैं क्या करूंगी कि गुड़ जरूर अपने खाने में समाविष्ट करूंगी। तो ये सारी चीजें है। और रात का खाना जो है वो हल्का लेने की कोशिश करूंगी। अब हल्का मतलब वजन में नहीं, लेकिन खाने में जो हल्का होगा वो लेने की कोशिश करूंगी अगर हुआ तो। और लड्डू वगैरह जो चीजें है ना, तो वो सारी मीठे चीजें हैं, तो वो तो मैं नहीं लूंगी ज्यादातर। एक हफ्ते में एक बार ही लूंगी कौन से भी लड्डू वगैरह। लेकिन बाकी की जो चीजें हैं वो मैं अल्टा पल्टा कर जरूर लूंगी, और लूंगी जरूर, क्योंकि ये जो 4 महीने होते हैं ठंडी के, तो वो अपने सेहत बनाने के ही होते हैं। इसलिए मैंने मॉर्निंग वॉक भी स्टार्ट कर दी है। और ये सब चीजें भी मैं लेने की कोशिश जरूर करूंगी। कोशिश मतलब मेरे पास में अभी ये चीजें नहीं है, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ मौसी जी के यहाँ पर। वे लोग दाल दाना बेचते हैं, तो उनके पास में ये चीजें भी होंगी ही, तो मैं उनसे लेके आ जाऊंगी अभी जाकर थोड़ी देर में। और अंडे वगैरह तो राणा जी लेके आ ही जाएंगे। ये आपको ये दिख रहा है ना अंडे का ट्रे साहिल के स्कूल बैग के पास में, तो वो अंडे का पूरा ट्रे में भर के लेके आने के लिए बोलूंगी। वैसे भी पूरा ट्रे अगर हम लेके आते हैं तो वो सस्ता गिरता है थोड़ा, और ऐसे अंडे अगर हम लेके आ गए मतलब छुट्टे वाले, तो थोड़े महंगे गिरते हैं। और सूजी, बेसन वो तो घर में होता ही है। सोयाबीन वो भी मैं भर लूंगी किराने में अभी। और पनीर तो मैं
कभी बना लेती हूँ घर पे। एक दूध की थैली लाना है, वो भी गोल्ड वाली नहीं, सादी, और उसे फाड़ कर बस उसे बांध के रख देना है, हो जाता है पनीर तैयार और सुबह खा लेंगे। तो बस ज्यादा कोई चीजें तो लानी नहीं है, बाहर की सभी घर में अपने उपलब्ध ही होते हैं। और बस भाई इतना ही है। और बीट के लड्डू वगैरह सच में बहुत बेस्ट है, इतने बेस्ट है क्योंकि बीट तो रक्त वाढ़ में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। और तो उसके लड्डू तो वो भी बेहद उपयोगी होते हैं, क्योंकि गुड़ के थोड़े से ऐसे गुड़ का पाक बना लो थोड़ा सा, मतलब एक तार से कम, और उसमें बीट पीस कर डाल दो, इलायची पाउडर वगैरह डाल दो, बस एकदम बेस्ट लड्डू तैयार हो जाते हैं और अच्छे हैं। बीट का हलवा भी बनता है बहुत अच्छी तरीके से। तो बस और हाँ, एक बात और कि आप दोपहर के खाने में कोई भी हरी पाले भाजी खा सकते हो, जैसे कि मेथी हो गई, चौली हो गई, पालक हो गई और पोकला हो गया। ये कोई भी एक पाले भाजी आप दोपहर के खाने में खा सकते हो, या फिर दिन भर में कभी भी एक बार आपको पाले भाजी खानी है। सिर्फ 7 ही दिन तो करना है भाई, कौन सा ज्यादा मुश्किल काम है। 7 दिन का तो चैलेंज है। बस सुबह थोड़ा हेल्दी नाश्ता कर लीजिए, दोपहर के खाने में एक बार हरी पाले सब्जी खा लीजिए, दही खा लीजिए और थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए, और शाम को फिर हल्की फुल्की खिचड़ी या फिर कुछ भी आपको जो लगा आप वो मतलब खा सकते हो। या फिर आप रात के खाने में हरी पाली भाजी और चपाती खा सकते हो, है ना। तो बस मैं भी कोशिश करूंगी कि हेल्दी खाना खाऊं और हेल्दी रह सकूं। तो फिर मेरे साथ साथ आप भी हेल्दी चैलेंज ले लीजिए 7 दिन का। तो चलिए, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो थोड़ा सा भी, तो उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, मेरे लिए कर दीजिएगा। और बस मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री राम। और हाँ, एक बात और कि मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर कि मैंने जो अभी लिखा है या फिर मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ ना, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, मतलब ऐसे कुछ लिखते वक्त या बोलते वक्त, या फिर मैं वो जो 7 डे का चैलेंज ले रही हूँ क्या वो गलत कर रही हूँ क्या, मुझे बताना प्लीज, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।